टेम्परेचर और उसके पैमाना जो है बेटा, टेम्परेचर क्या है और उसका पैमाना क्या है, मीन जिसमें हम उसको मापेंगे। तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बेटा, डेफिनेशन क्या होती है टेम्परेचर की, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या लिखेंगे बेटा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और क्या बेटा, कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसकी बेटा, ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या बेटा, टेम्परेचर है भाई, कितना बॉडी गर्म हो रही है, कितना ठंड हो रही है बॉडी, उसका एक पैमाना होगा भाई, कितना ठंड हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, तो उसका एक पैमाना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी है, टेम्परेचर आपकी फिजिकल, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, कौन सी बेटा, फिजिकल, और कौन सी, फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी में आता है बेटा फंडामेंटल, बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, साथ ही उसमें टेम्परेचर है ये। तो टेम्परेचर जो किस में मेजर करते हैं बेटा, केल्विन में मेजर करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल यही है, केल्विन इसकी यूनिट थी बेटा। और कौन सी क्वांटिटी है टेम्परेचर बेटा, स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहां पर ये कहता है कि जो टेम्परेचर है बेटा, जो पिछला टॉपिक हमने कराया था कि जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो बेटा हीट एनर्जी का कारण कौन है, हीट एनर्जी का कारण है टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर में ही डिफरेंस नहीं होगा तो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगी, हीट एनर्जी का वजूद क्या होगा। तो बेटा हीट एनर्जी जो है क्या लिखेंगे, ये कहता है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज द cause of transfer of heat energy, टेम्परेचर ही कारण होता है, टेम्परेचर इज द cause of transfer of heat energy from one body to another, from one body to another body, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जब वो किस में होती है बेटा, when they are in contact, they are in contact, जब वो किस में होती है बेटा, आपस में कांटेक्ट में होती है, तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एंड दैट इज ड्यू टू टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर बेटा, और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेटा वो किसके द्वारा होता है, जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है, मापना उसको, तो मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर दैट विल बी डन, मेजरमेंट जो है बेटा दैट विल बी डन बाय इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। क्या नाम बेटा, थर्मोमीटर। देखे होगा अपने घरों में बुखार चेक करता है डॉक्टर, थर्मामीटर लगा के ऐसे चेक करता है भाई बुखार क्या हुआ, बच्चों के काक में डाल के देखते बेटा, वो थर्मोमीटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो किसके लिए होता है बेटा, टू मेजर द टेम्परेचर। क्या बेटा, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नाउ अब हमारा जो ये था स्केल, टेम्परेचर को मापने के स्केल, तो बेटा यहाँ टेम्परेचर को मापने के जो स्केल है, जो स्केल है बेटा वो कितने स्केल है बेटा, चार। कितने स्केल है बेटा, चार स्केल हैं। तो वन बाय वन करते हैं बेटा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है बेटा फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर पे है बेटा, दैट इज द सेल्सियस स्केल। कौन सा बेटा, सेल्सियस स्केल, दैट इज द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का दो, या बेटा इसका जो नाम है, इसका नाम है सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका एक और नाम बेटा दैट इज द सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, दैट इज द सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। और ये जो है बेटा सेल्सियस में दिया था 1742 में। तो ये क्या होता है, सुनो बेटा, सभी के लिए एक ही रूल याद रखना है। यहां तो टेम्परेचर आएगा कि स्केल कौन सा है, ये टेम्परेचर का स्केल आना है, माइनस उस स्केल में यहां पर आना बेटा आपका दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आना बेटा,
फ्रीजिंग पॉइंट आना है, ठीक है बेटा, ये क्या आना है, फ्रीजिंग पॉइंट। और यहां जो आएगा आपका दैट इज द उसी स्केल में बॉइलिंग पॉइंट आएगा बेटा, उसी स्केल में क्या आना बेटा, बॉइलिंग, उसी स्केल में क्या आएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस एंड दैट इज द फ्रीजिंग, दैट इज द फ्रीजिंग। तो एक ही स्टैंडर्ड पैरामीटर याद रखना है आपने और कुछ नहीं है बेटा, इसी से सारे हम सोल्व करेंगे कि टेम्परेचर कौन सा स्केल है, फ्रीजिंग पॉइंट उस स्केल में फ्रीजिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, बस। तो पहला सेल्सियस है बेटा, तो देखे होगा आप सभी ने बच्चों कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस के अंदर, जो TF मींस फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, 0 डिग्री। कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कौन सा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपने देखे होगा कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए लिया बेटा हमने, वाटर के लिए, कि 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट। सो नाउ पुट देयर, इस पैरामीटर में चेंज कर दो बेटा। ये जो पैरामीटर है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सभी के लिए यही रखना आपने। तो इस पैरामीटर में आप पुट कर दो तो आपके पास आया इसमें दैट इज द सेल्सियस, क्या है बेटा, TC ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए बेटा, सेल्सियस स्केल पैरामीटर माइनस जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा 0, कितना बेटा 0, तो 0 बाय यहां कितना बेटा 100 माइनस 0, सो यू कैन से ये आपका आया TC बाय 100, क्या है बेटा TC बाय 100। ये आपका है सेल्सियस स्केल। दूसरा करते हैं बेटा हम, यहां पर सेकंड है बेटा आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। जो B वाला बेटा दैट इज क्या बेटा, दैट इज द फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा बेटा, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। ये फ़ारेनहाइट ने दिया था 1724 में दिया था बेटा, फ़ारेनहाइट ने इसको, वही पैरामीटर वही रखना है, ये वाला पैरामीटर रखना है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। लेट मी से इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, ये पैरामीटर है, किसी को मापना है तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मापेंगे। तो यहां पर बात आती है जो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ये TF का मतलब बेटा फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो बॉइलिंग है बेटा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है बेटा आप जो है देखो क्या बनेगा, पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो स्केल कौन सा आपका फ़ारेनहाइट है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 है बेटा, और यहाँ 212 माइनस 32, सो यू कैन से दैट विल बी, ये आपका आएगा TF माइनस 32 बाय 180, कितना है बेटा 180 है, जब इसमें से आप घटाओगे दैट इज 180। तो ये आ गया आपका सेकंड फ़ारेनहाइट से बेटा। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। जो थर्ड है बेटा C है, वो इधर ही ले लेते हैं, यहाँ C जो बेटा एब्सोल्यूट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जिसका नाम बेटा केल्विन स्केल, क्या बेटा केल्विन स्केल, क्या बेटा ये केल्विन स्केल है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल, ये बेटा केल्विन ने दिया था 1848 में, 1848 में दिया था बेटा ये। तो क्या था ये कहता है बेटा, आप सभी को पता है कि जो आपका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग है दैट इज, जो एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है, देखिए बेटा यहां ये कहता है जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या बेटा एब्सोल्यूट, जो शब्द लगाया गया है बेटा एब्सोल्यूट 0 केल्विन, किसके लिए है बेटा 0 केल्विन के लिए है। एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्या होता है बेटा माइनस 273.15, क्या होता है बेटा माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है बेटा 0 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है बेटा, ये रिलेशन भी है, ठीक है बेटा। तो अब ये कहता है कि केल्विन स्केल है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर,
अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। अब बेटा पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हम चेक करेंगे कि ये स्केल हमारा केल्विन स्केल माइनस कितना बेटा, जो आपका 0 डिग्री था, 0 कर दो माइनस का 273 बेटा, और उधर करोगे 100 तो इसमें 100 करोगे माइनस तो माइनस 373। तो ये जो है आपका जो बनेगा बेटा यहां पर यह आएगा आपका दैट इज 273.15 और बटे में 373.15 माइनस 273.15 यह आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आएगा बेटा 100 आ जाएगा। सभी को पता है इसका क्या आएगा बेटा 100 आएगा। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं एक और स्केल है बेटा, और ये आपका जो आया इसको हम एक और लिख लेंगे दैट इज द TK माइनस 273। वैसे रफ क्या ले लेते हैं बेटा 273 ले लेते हैं हम, और बटे में कितना आ गया ये 0, क्या आ गया बेटे में 0 आ गया। अब बात आती है बेटा फोर्थ पैरामीटर, जो फोर्थ पैरामीटर है D वो है रेमर स्केल। क्या बेटा रेमर स्केल, दैट इज द रेमर स्केल, दैट इज द रेमर स्केल। जो रूमर स्केल है बेटा रूमर ने दिया था, ये 1730 में दिया था बेटा। ये क्या था, इसमें भी वही है जो आपका जो टेम्परेचर रेमर स्केल में जो फ्रीजिंग है बेटा वो क्या है 0 है, और 0 रेमर, और जो उसके बाद बेटा बॉइलिंग है वो है 80, कितना बेटा 80 डिग्री रेमर। तो इसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर। पैरामीटर जो हमने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या बन जाएगा, ये वही, ये कौन सा स्केल है बेटा रेमर स्केल है। 0 बटे में 80 माइनस 0, सो यू कैन से ये आया रेमर स्केल बटे में 80, ये आ गया बेटा आपका। तो ये 4 पैरामीटर है बेटा, 4 पैरामीटर है। अब बात करते हैं बेटा कि इनके अंदर जो है रिलेशन, तो रिलेशन जो है बेटा जैसे कि रिलेशन कई बार छोटे बच्चों को भी आता है कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन, केल्विन इनटू सेल्सियस। तो जो रिलेशन है बेटा बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बेटा आपने जो है क्या करना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ये है बेटा, इसमें एक रिलेशन करनी है आपने। तो अब जो सेल्सियस और केल्विन स्केल था बेटा, जो सेल्सियस वाला आया था आपका वो क्या था, यू नो दैट TC बाय फ्रॉम इक्वेशन ए से बेटा TC बाय 100 आया था, बराबर है केल्विन वाला था आपका आया था TK माइनस 273 बाय 100। तो बेटा 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो TC is equal to that is the TK minus 273, ये आएगा आपका। ओके, दैट इज द सेल्सियस इनटू केल्विन। तो सेल्सियस है ये बेटा, देखिए केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, तो क्या करना है, केल्विन को बदलना है बेटा आपने सेल्सियस में, तो क्या करना है, या केल्विन टेम्परेचर पुट कर दो 273 घटा दो। लेकिन बेटा अब ये कहते हैं कि सेल्सियस को बदलना है, तो सेल्सियस इधर इधर लेके जाओगे तो जगह बेटा प्लस हो जाएगा, तो सेल्सियस प्लस 273। ठीक है बेटा, सेल्सियस को बदलना है केल्विन में। मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है या 27 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये रूल लगा दो, ये रहा, तो TK टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल, कितना बेटा 27 में ये जोड़ो बेटा, ये आपका कितना आ जाएगा 300 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा 300 केल्विन, कितना आएगा 300 केल्विन। जो आपका आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 300 केल्विन आएगा। तो ये था रिलेशन बेटा। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं, फाइंड द टेम्परेचर। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ, कौन कौन से सेल्सियस एंड Fahrenheit gives the same reading, gives the same reading, क्या देंगे बेटा सेम
रीडिंग देंगे दोनों दोनों, या कौन से टेम्परेचर पर दोनों जो है बेटा सेम हो जाएंगे, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो बेटा वही अकॉर्डिंग टू सेल्सियस एंड फारेनहाइट। तो बेटा ये कहता है सेल्सियस सभी को पता है, TC बाय कितना था बेटा 100 था। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई सेल्सियस तो ये था, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा। तो सेकंड जो वो था जो फारेनहाइट था बेटा, वो था आपका TF माइनस 32 बाय यहां आपका आया था 180, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2। तो कहता है भाई दोनों सेम रीडिंग है, सेम रीडिंग है तो इट मीन TF और TC क्या बेटा सेम है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों बेटा रीडिंग जो है सेम है, मीन TF इज इक्वल टू क्या बेटा, दैट इज द TC, दोनों स्केल सेम है। तो लेट वी से ये टेम्परेचर क्या ले लेंगे हम, T ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा T ले लेंगे, बोथ आर सेम। तो बेटा वो भी T हो गया, T बाय 100 बराबर है, ये आ गया आपका T माइनस 32 बाय 180, बोथ आर सेम। तो बेटा अब यहां से ये 0 से 0 कैंसल, यहां से 2 पंजे 10, 2 9 18, नो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज ये आपका आ गया बेटा 90 इज इक्वल टू, ये 90 हो गया बेटा 5T, ये आ गया आपका 5T माइनस 32 इंटू 5, ये बनेगा बेटा 5 15 116, 160, इधर ले आओ बेटा, इनमें 9 में 5 गए 4T बराबर कितना बेटा माइनस 160 बेटा। तो ये आ गया T बराबर कितना है बेटा माइनस 40। माइनस इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर पाओगे माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट। ये मतलब बेटा कि दोनों की रीडिंग क्या बेटा इस टेम्परेचर की होगी, इक्वल होगी, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन और टेम्परेचर स्केल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट।